वेदर देखिए कितना अच्छा है ना, आज इतनी बारिश हुई है। अच्छा वेदर है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब। तो अभी यहाँ 9 बज रहे। आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि फाइनली लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सब कहा था ना कि एक बार देख के आओ, ये करो, ये मेडिसिन लो, फॉलिक एंड एवरीथिंग। तो मैं फार्मेसी से ले रही थी, मगर हॉस्पिटल यहाँ जाके रजिस्टर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम हम पूछ के आए थे तो उन्होंने कहा कि मंडे एंड वेडनेसडे एंटीनेटल क्लास होता है। तो आज है मंडे, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैं पहले कभी इस क्लास में नहीं गई हूँ। उज़ू के टाइम तो बस जस्ट कैसा होता है ना, इंडिया में हम रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे ब्लड टेस्ट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं, एक फाइल बना के देते हैं, इस दिन आइए इस दिन आइए। तो यहाँ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी हॉस्पिटल गई थी टाइफाइड मलेरिया उस टाइम पे, पर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था मेरे साथ। बट अब मैं जा रही हूँ और उन्होंने कहा है कि आपको जो है आना पड़ेगा अपने क्लास के लिए। उस दिन आपको पैसे देकर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता यहाँ का क्या प्रोसेस है, तो चलते हैं एंड देखते हैं साथ में कि कैसे क्या होता है। और उन्होंने कहा था कि सुबह 8 बजे तक आ जाना एंड दोपहर को 2-3 बजे तक आप जा सकते हो। मगर हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई है कि गाड़ी निकलना ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा है हम तालाब में तैर तैर के आ रहे हैं। और जिन लोगों के पास गाड़ी है, आप लोगों को पता होगा कि मतलब पानी में गाड़ी कितना मुश्किल होता है ना, पूरा गड्ढा वगैरह एंड इतना मिट्टी की बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम जैसे तैसे उसों को स्कूल छोड़ के, बच्चों को स्कूल छोड़ के वैसे अभी जा रहे हैं। 9 बज गए बट कुछ खाया भी नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता कि खा के जाना है या खाली पेट जाना है। बट हाँ, मैंने साथ में अपने साथ जो है खाना लेकर जा रही हूँ। भूख तो लग रहा है, मगर वहाँ जाके पहले पूछ के खाऊंगी। तो आप लोगों ने अगर ये क्लासेस कभी अटेंड किया है पहले, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि होता क्या है एंड क्यों ज़रूरी है जाना। बाकी तो मैं जाके ही पता चलेगा क्या है। और आज भी कैसी लग रही है आप लोग बता रहे हैं नए कपड़े पहने। तो लेट्स गो। रास्ता बिल्कुल खाली है। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 9 o'clock एंड वेदर भी आज देखिए कितना अच्छा है। एक्चुअली बारिश हो रही थी ना रात को, तो अभी रेनी सीजन है, तो इसीलिए अभी हरियाली हर जगह, बहुत अच्छा वेदर है। थैंक गॉड आज धूप नहीं है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात बता दूं कि हमारी गाड़ी में एसी लग गया है, तो मज़े से जा सकते हैं। तो ये अब हम पहुंच गए हैं मेन टाउन एंड यहाँ से ही ये देखिए रोड कितना क्राउडेड है ना यहाँ से। अब यहाँ से ही हम हॉस्पिटल जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोगों को याद है तो ये है वो स्टेडियम जो लास्ट टाइम मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, हम यहाँ पे आए थे। एंड इसके बाद ही है, मैंने देखा तो था मगर कभी मतलब वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं गई हूँ। तो आज जाके देखते हैं। ये रहा स्टेडियम तो आप लोगों को याद ही होगा। बस अब हॉस्पिटल भी आने ही वाला है। अब हम बस स्टॉप पहुंच गए। ये फेडरल मेडिकल सेंटर ये बस स्टॉप है एंड बस ये रहा हॉस्पिटल। ये देखिए, ये काफी बड़ा हॉस्पिटल है, इसका गेट ही इतना बड़ा है। ये मुझे किसका याद दिला रहा है, ये पीजी का याद दिला रहा है जब मैं कैलकाटा में थी। और वो रोहिणी में वो हॉस्पिटल है ना जहाँ हम रहते थे, तो वो भी बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वैसे ही मुझे ऑलमोस्ट चाहिए। ये देखिए कितना बड़ा है ना। मैं पहले भी हॉस्पिटल गई हूँ मगर इतना बड़ा नहीं देखा है, तो आज ही फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इसको पार्क करते हैं इसको एंड फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट आल्सो। ओके,
पार्क करते हैं, लेट्स गो। जैसे ही हम एंटर करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में आपको ये इमरजेंसी बिल्डिंग दिख जाएगा। ये एक्चुअली मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर सब कुछ इमरजेंसी केसेस एंड ऑल वगैरह होता है। बाकी सारे जगह के लिए ना अलग अलग जगह है। जैसे अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ये ऑपोजिट साइड में था, ये मैटरनिटी, ओनली मैटरनिटी पीपल के लिए, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, बच्चे के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है ये वाला। फिर और ये जो आप लेडी देख रहे हो ना, ये मुझे भी मिली है और मुझे कहने लगी कि ये इंडिया में पैदा हुई थी नाइजीरियन पेरेंट्स से, मगर फिर ये लोग वापस नाइजीरिया आ गए। तो ये मुझे देख के बहुत खुश हुई थी। मगर ये है नाइजीरियन, मगर यहाँ पे क्या है ना कि जो नाइजीरियंस है स्पेशली बहुत ज़्यादा ही प्रेफुल है। कुछ भी छोटा सा चीज़ होता है बहुत प्रे करते, एकदम आँख बंद करके हाथ फैलाकर सब कुछ। अच्छी बातें करना भी चाहिए। एंड स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा है एंड क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको चर्च तो हर जगह मिल जाएगा एंड मस्जिद भी हर जगह ही मिल जाएंगी। मुझे टोकन देके बैठा दिया था ये नंबर 9। जब मेरा टाइम आया तब मैं ये चेंबर में गई एंड फिर वहाँ पे मेरा सिर्फ डिटेल्स लिया और मुझे कहा कि आपको 12,000 पे करना है। बीच में मुझे भूख लग गया था तो ये बीन्स का मोई मोई मैं घर से लेकर आई थी तो वही खा रही हूँ। और अभी मैं फिर वेट कर रही हूँ कि अभी जो पेमेंट तो मैंने कर दिया है 12,700 का, बट अभी मुझे यहाँ वेट करना है जब मेरा नाम पुकारा जाएगा या नंबर बुलाएंगे ना, वही सेम 9 नंबर, तो मैं जाके अब डॉक्टर से मिलूँगी। तो उस बहुत देर तक मैंने वेट किया, मतलब आप समझ जाइए मैं सुबह गई थी और मुझे ये सब करते करते 2 बज गए डॉक्टर से मिलते मिलते। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, जो मुझे अलग से 3,300 पे करना पड़ा। और ब्लड टेस्ट तो फ्री था, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया, बहुत अंधेरा रहता है एंड प्रॉब्लम ये है ना कि लाइट चले जाती है, और लाइट चले जाती है ना तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो वो गायब हो जाता है, फिर से दोबारा आपको सब कुछ देना पड़ता है। बहुत बहुत ज़्यादा समय लग गया, मगर थैंक गॉड सारा काम हो गया। तो दोस्तों मेरा अब सब कुछ हो गया, अब मैं वापस जा रही हूँ। अब ये जो देख रहे हो ना, इतना बड़ा यहाँ डिपार्टमेंट है फॉर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, दौड़ भाग। और यहाँ पे मतलब ऐसे फ्लोर वाइज नहीं है, घर जैसा जैसा बना रहता है ना, तो यहाँ चलो राइट जाओ लेफ्ट जाओ यहाँ वहाँ। और दूसरी दिक्कत है कि लाइट चले जाती है, तो अगर आप जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो फिर लाइट चले जाएगी तो फिर से दोबारा देना पड़ता है। बट फाइनली मेरा सब कुछ हो गया है एंड अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब फिर भी आप लोगों को अभी बताती हूँ, गाड़ी में बैठ के बहुत भूख लगा है मुझे, तो जाते जाते कुछ खाएंगे, उसके बाद लेट्स गो। सो लेट्स गो। वेदर देखिए कितना अच्छा है ना आज, इतनी बारिश हुई है। अच्छा वेदर है। Very nice. They're very clean. Everything is very clean. CI department. But children department is different department. ये देखिए यहाँ कपड़े धो के सुखाते हैं। हाँ, बहुत क्लीन एरिया, बहुत क्लीन है। Administrative block. सच बताओ तो ये हॉस्पिटल बहुत बहुत बड़ा है। एक्चुअली ना सब कुछ ग्राउंड फ्लोर में ही है, आपको हार्डली कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर दिखेगा। सिर्फ वही इमरजेंसी बिल्डिंग जो मैंने आपको पहले दिखाया है
वही आपका 2-3 फ्लोर्स है आई थिंक सो, क्योंकि मैं अंदर नहीं गई हूँ। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, हाँ वो भी आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर था, मगर बाकी सब जैसे मटर्निटी का प्लेस, आई का प्लेस, डेंटल क्लिनिक, ये सब कुछ मतलब ग्राउंड फ्लोर में ही है, ज़्यादातर वैसे ही है। इनफैक्ट ये और भी बन रहा है, मगर अभी वो खुला नहीं है, जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट आई रियली से कि हॉस्पिटल बहुत क्लीन है, सच में क्लीन है। और एक सच बात बताओ तो मैंने यहाँ तक अभी तक कुछ भी मतलब ऐसे सीरियस केसेस जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना, इतने सारे सीरियस केसेस, एक्सीडेंट केस, ये केस वो केस, रश एम्बुलेंस आते हुए, इतने देर में थी मैं सुबह से लेके कम से कम 4 बजे तक वहाँ थी, मगर मैंने अभी तक मतलब ऐसा कुछ देखा नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक उसके लिए शायद और कोई हॉस्पिटल होगा, मगर इमरजेंसी के ठीक ऑपोजिट ही मैं थी, मगर फिर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। बाकी ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जो मैं आपको बता रही थी, जिसके बारे में, ये भी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक है। बाकी तो आपका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, मगर एरिया जो है बहुत कवर किया है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे आपका आई थिंक डेंटल क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक था, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। नर्सेस के लिए, स्टडीज़ के लिए भी है, क्या बोलते हैं, नर्स कॉलेज वो वाला, फिर नर्स हॉस्टल, ये भी हम सब यहीं पे ही है, एक ही कैंपस में। तो काफ़ी बड़ा है, स्पेस एरिया इसका बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अगर सबको जैसे फर्स्ट सेकंड फ्लोर ऐसे करके बनाते ना तो बेटर रहते, पर फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि वो सब बनाने के लिए आपको एलिवेटर या लिफ्ट तो ज़रूरत है ना उसके लिए, और लिफ्ट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहती है। हॉस्पिटल में देखिए, इतने बड़े हॉस्पिटल में हर एक घंटे में, आधे घंटे में लाइट चले जाती है। सब बोलते हैं रुको अभी पेमेंट नहीं होगा, नेटवर्क का वेट करो, नेटवर्क का वेट करो। तो शायद इसीलिए ग्राउंड फ्लोर है। फाइनली सब कुछ हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं। और टाइम क्या हो रहा है पता है? 4 बज रहे। सोचिए मैं यहाँ 9:30 बजे आई थी और यहाँ 4 बज गए। पहले तो टिकट लेना पड़ा, उसके बाद 12,000 हमें पे करने पड़े। 12,000 जब पे किया उसके बाद बीपी वगैरह चेक करते हैं, एंड उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट लिया, एंड क्या किया उसके बाद, हाँ वो यूरिन टेस्ट, एंड उसके बाद जो था ना वो डॉक्टर को दिखाना था। तो ये सब चीज़ों में इतना टाइम लग गया, क्योंकि मेरे आगे भी लोग थे ज़्यादा। मेरा नंबर 9 था, और आज इतनी बारिश भी हुई थी, लोग कम थे, मगर फिर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा समय लग गया। एंड उसके बाद मुझे जाना पड़ा अल्ट्रासाउंड में, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो ये सब करते करते 4 बज गए, और अभी देखिए 4 बज रहे, और अब जो है मैं घर जा रही हूँ। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दो, जहाँ भी मैं गई हूँ सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि मतलब अपने में ही लड़ने लग जाते हैं कि मतलब इसके पति ने हमारे अपने देश के लड़कियों से नहीं शादी करके बाहर देश की लड़कियों से शादी किया। एग्जिट इज है ना, बाहर देश की लड़कियों से शादी किया। तो दूसरा कोई बोलता है कि हाँ तो क्या हो गया, ये भी तो अपना मतलब देश छोड़ के, इतना अच्छा देश छोड़ के यहाँ आके रह रही है। और सब पता है मुझे एक ही सवाल पूछते हैं सब के सब कि आपको यहाँ अच्छा लगता है, आपको यहाँ अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ हाँ, ऐसा तो कुछ मतलब बड़ी दिक्कत नहीं है, लोग तो अच्छे हैं, मगर वो खुद ही मतलब अपने देश को नहीं पसंद करते। ये मैंने तो देखा है, क्योंकि सब एक ही बात बोलते हैं, आपको यहाँ अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये बहुत फनी लग रहा था मुझे, मगर एनीवे सच में यही मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा, और बाकी सब तो एक ही बात बोलते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अरे ये तो मैं सुन सुन के पागल हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है ना हमारे जो बाल होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि आप अपने बाल दे दो, मगर हम कैसे दें कैसे दें। जो भी है, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सबको बहुत अलग बनाया है और बहुत सुंदर बनाया है, उनके ही अपने देयर ओन वे, वैसे ही। तो मैं उनको बोलती हूँ, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि जैसे आज ही हॉस्पिटल में उन खुद के स्टाफ ही बोल रहे थे, डॉक्टर्स नहीं, स्टाफ वगैरह बोलते हैं, नर्स वगैरह बोलते हैं कि मुझे भगवान ने हमें पता नहीं क्यों ऐसा बनाया है और आप लोगों को इतना अच्छा बनाया है।
तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, आप तो इतने सुंदर हो, आप अपने आप को पसंद करिए, लाइक करिए, देखिए कितने अच्छे हो आप। खाली शक्ल से थोड़ी सब कुछ होता है, बाल से थोड़ी सब कुछ होता है। जो जैसे आपको भगवान ने बनाया, अपने आप को पसंद करिए। अपने आप को यहाँ पता नहीं लोग पसंद ही नहीं करते हैं, और खाली मतलब जो जैसे कोई फॉरेनर्स हुआ वो अन्योछा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। उन लोगों को मतलब सर पे बिठा के रखते हैं, ऐसा कि उनको ऐसा लगता है कि सारे जो फॉरेनर्स हैं सब अमीर है। जैसे हमें भी, जब मैं छोटी थी मुझे भी ऐसा लगता था कि सारे जो यूएस वाले लोग हैं, गोरे गोरे लोग हैं, सब अमीर है। मगर जब बड़ी हुई तो पता चला कि वहाँ भी इतने सारे होमलेस लोग हैं, गरीबी है हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मगर एनीवे यही था। बाकी मेरा टेस्ट वगैरह जो भी हुआ, किसी का रिज़ल्ट नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि वो ऑनलाइन पोस्ट होता है, आप नहीं देख सकते हो, मगर आपके जो डॉक्टर है देख सकते हैं। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप अगस्त आइए, अगस्त कितना 4 तारीख को ऐसे, तो मैं जाऊंगी उस वक्त। अभी के लिए तो मुझे 12,700 कुछ ऐसा पे करना पड़ा, और अल्ट्रासाउंड का तो अलग से जो है मैंने किया है। ये सच बताओ तो ये हॉस्पिटल बड़ा है, अच्छा है। बाकी जो मैं हॉस्पिटल गई हूँ मुझे वहाँ उतना कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह सबको है बहुत एक्सपीरियंस लग रहे थे। तो हाफ प्राइवेट है, हाफ गवर्नमेंट है, और बहुत क्लीन है एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत साफ सुथरा है। किसी को आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, बाकी वैसे लोग तो काफ़ी आए थे मेरे पास, औरतें वगैरह सब मुझे बोल रहे थे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसे हाँ बोलिए। तो फिर कहने लगे कि मेरी बहन का कल बच्चा हुआ है, और सारे पैसे जो थे मैंने डायपर वगैरह खरीदने में लगा दिया। आपके पास कुछ पैसे तो दीजिए। ऐसे नहीं, मेरे पास नहीं है। तो फिर वो चले गए। फिर नंबर मांगते हैं कि चलिए लेट्स बी फ्रेंड्स, नंबर दीजिए। तो वो सब तो मैंने नहीं किया बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड नेक्स्ट विजिट है अगस्त, तो अगस्त में आते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। एंड अभी आते आते हम लोगों ने ब्रेड खरीदा, और ये देखिए, अरे ये एक पैकेट ऑफ ब्रेड है। इसका प्राइस क्या है पता है आप लोगों को? ये है 2000 का ये। मगर जैसे ये अगर पुराना हो गया ना, इसमें कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर जैसे पुराना हो गया, जैसे 1-2 दिन हो गए, तो इसका प्राइस जैसे 1800 हो जाएगा। तो फिर इसको सेल करेंगे। मैंने एक निकाला भी है और खाने के लिए। ये देखिए, ये सफ़ेद नहीं है, ये आपका येलोइश कलर है, पता नहीं क्यों, मगर ऐसा ही है। वाइट ब्रेड भी है, मगर वो आपका थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और बड़े यहाँ पे ब्रेड तो बाप रे, ब्रेड के दीवाने हैं लोग। पूरा ये पैकेट खत्म, जैसे वो मम्मा चिवंदू है ना, वो मेरी को वाइफ, वो अभी बैठ के ये पूरा पैकेट खत्म कर सकती है, और पानी पी के बस। मतलब ब्रेड के दीवाने हैं ये लोग। अब बस चलते हैं घर, लेट्स गो। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड और क्या बोलूँ मैं बहुत साथ देते हो आप लोग सबको। सो थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और मेरे लिए ज़रूर प्रे करिए।